आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 पूनम्स डे आउट। माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। इसमें एक बच्ची है जो कि अपनी मम्मी से कह रही है कि माँ मुझे आज विद्यालय जाने दे कृपया करके। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days, क्योंकि मैं 2 दिन से घर पे ही बैठी हूँ, मतलब मैं घर पे ही हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड, और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। सेड पूनम, पूनम ने अपनी माँ से कहा। बट यू स्टिल हैव फेवर, लेकिन जो उसकी माँ है वो पूनम से कहती है कि लेकिन तुम्हें अभी भी बुखार है। गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कोट, बाहर जाओ और चारपाई पे जाके लेट जाओ। रिप्लाइड माँ, मतलब मम्मी ने पूनम से कहा। पूनम फेल asleep ऑन द कोट, जो लड़की थी पूनम वो जाके चारपाई पे सो गई। सडनली, एकदम से, समथिंग फेल ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे कुछ आके गिरा। पूनम वेक अप एट वंस, पूनम एकदम से जाग गई। एंड टच हर चीक, और अपने गाल को छूने लगी। ओह नो, अरे नहीं। हुज मिस्चिफ इज दिस, यह किसकी शैतानी है। इज इट द क्रोस और द पिजन्स, क्या ये कौवे की शैतानी है या फिर कबूतर की। इट सीम्स इट्स द क्रो, ऐसा लगता है कि ये कौवे की शैतानी है। पूनम लुक्ड अप, पूनम ने ऊपर देखा। शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री, उसने पेड़ पे काफ़ी सारे जानवर देखे। विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, अब ये कह रहे हैं कि आप चित्र में कौन कौन से जानवर को ढूंढ सकते हो। तो ये रही हमारी चित्र, और आपको इसमें जानवरों को ढूंढना होगा। राइट डाउन देयर नेम, अब आपको नीचे उनके नाम लिखने होंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ जानवरों के नाम लिख दिए हैं, बाकी आपको खुद से ढूंढ के लिखने होंगे। और नाम के साथ में वो जानवर असल दुनिया में, मतलब रियलिटी में कैसे दिखते हैं, मैंने उनकी भी इमेजेस लगा दी हैं। जैसे कि पहला जानवर है हमारा पिजन, मतलब कि कबूतर, ये रही उसकी इमेज। दूसरा है मंकी, यानी कि बंदर, ये रही उसकी इमेज। और तीसरा है क्रो, यानी कि कौवा, और ये रही उसकी इमेज। बाकी बचे हुए जितने जानवर हैं वो आपको खुद से ही पहचानने होंगे, और यहाँ पे खाली जगहों पे लिखना होगा। पूनम पिक्ड अप ए लीफ फ्रॉम द ग्राउंड, पूनम ने जमीन से एक पत्ती उठाई। एंड वाइप हर चीक्स विद इट, और अपने गाल को उससे पोंछा। बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी, लेकिन उसके बावजूद उसका जो गाल था वो चिपचिपा था। शी थॉट, उसने सोचा। लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड, चलो मैं जाती हूँ और अपने चेहरे को करीब के एक जो हमारा पॉन्ड है उसमें धो लेती हूँ। विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, कौन कौन से जानवरों को पूनम ने पॉन्ड पे देखा होगा। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम, ऊपर की तस्वीर को देखिए और नीचे नाम लिखिए। तो ऊपर आप देख सकते हो कि पॉन्ड के करीब में काफ़ी सारे जानवर हैं। तो मैंने यहाँ पर भी कुछ जानवर लगा दिए हैं, जो कि है गोट, यानी कि बकरी। और ये ही उसकी असलियत की इमेज। फिर हमें ये साइड में टर्टल दिख रहा है, ये यहाँ पे मैंने उसका नाम लिख दिया, और ये रही उसकी असलियत की इमेज। और यहाँ में बीच में दिख रहे हैं फ्रॉग्स, यानी कि मेंढक, ये रही उसकी असली की इमेज। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन इन द पॉन्ड, इसका मतलब ये है कि पॉन्ड में जो जो जानवर हैं क्या आप उनके तरीके से एक्ट कर सकते हो, मतलब उनके जैसा अभिनय कर सकते हो, दिखा सकते हो कि वो कैसे चलते हैं, बाकी सारी चीज़ें। विच एनिमल्स मेक वॉट काइंड ऑफ साउंड्स, और कौन कौन से जानवर किस प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। एंड मूवमेंट्स, और कैसे चलते हैं। ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड, और उन्हीं की तरीके से साउंड निकालने का प्रयास करिए। डिफरेंट एनिमल्स मूव इन अ डिफरेंट वे, कई अलग अलग प्रकार के जानवर कई अलग अलग प्रकार से चलते हैं। फ्रॉम वन वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सम एनिमल्स वॉक, कुछ जानवर चलते हैं। सम क्रॉल्स, कुछ रेंगते हैं। सम फ्लाइज, कुछ उड़ते हैं। सम स्विम्स, और कुछ तैर के जाते हैं। फ्रॉम दिस, इससे हमें यह पता चलता है। सम एनिमल्स यूज देयर फीट्स, कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। सम यूज देयर विंग्स, कुछ ऐसे हैं जो अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल्स, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अपनी पूंछ की भी सहायता करते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, आपने भी काफ़ी सारे जानवर देखे होंगे। राइट विच ऑफ देम, अब आपको नीचे लिखना होगा कि कौन क्या है। तो इसमें सबसे पहला है कैन फ्लाई, मतलब ये है कि वो कौन कौन से जानवर हैं जो कि उड़ सकते हैं। तो उड़ने में हमारा क्रो और स्पैरो
क्रो का मतलब होता है कौवा, ये रही उसकी इमेज। और स्पैरो का मतलब होता है गौरैया, ये रही उसकी इमेज। कैन क्रॉल, और कौन कौन ऐसे हैं जो कि रेंग सकते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने इन सभी में सिर्फ दो दो नाम लिखे हुए हैं, एक एक जगह मैंने छोड़ी है, वो एक एक जगह मैंने आप लोग के लिए छोड़ी है। आप लोग अपने मन से कोई भी जानवर का नाम इसमें लिख सकते हो। कैन क्रॉल जो कि रेंगते हो, तो रेंगने में होते हैं स्नेक मतलब सांप, ये रही उसकी इमेज। और स्नेल जिसको कि हम लोग घोंघा भी कहते हैं, और ये रही उसकी इमेज। कैन वॉक, और ऐसे कौन है जो कि चल सकते हैं, तो ये रहा हॉर्स, ये रही उसकी इमेज। और फिर मैंने लिख दिया गोट मतलब कि बकरी, और ये रही उसकी इमेज। कैन हॉप, और कूद कूद के चलते हैं, तो कूद कूद के हमारा कैंगरू चलता है, और ये रही उसकी इमेज। और स्क्वायरल चलती है जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं गिलहरी, और ये रही उसकी इमेज। हैव विंग्स जिसके पर होते हैं, तो पर तो हमारे पक्षियों के सभी के होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने पक्षी की बजाय कीड़े लिख दिए हैं जिनके पर होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई मतलब कि तितली, और ये रही उसकी इमेज। फिर बीस मतलब कि मक्खियाँ या फिर मधुमक्खियाँ, ये रही उसकी इमेज। हैव फीट्स जिसके कि पैर होते हैं, तो पैर हमारे तकरीबन जितने भी जानवर ज़मीन पे चलते हैं उन सभी के पैर होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दो स्पेशली अलग से जानवरों के नाम लिख दिए हैं, जो कि है गोरिल्ला, ये रही उसकी इमेज। और है बियर जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं भालू, और ये रही उसकी इमेज। हैव अ टेल, और उनकी पूंछ होती है, तो पूंछ हमारी मंकी यानी कि बंदर की होती है, ये रही उसकी इमेज। और काऊ यानी कि गाय की होती है, और ये रही उसकी इमेज। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, जो जानवर होते हैं वो काफ़ी अलग अलग जगहों पे रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन द ट्रीज, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि पेड़ पे रहते हैं। सम इन द वाटर, कुछ पानी में रहते हैं। सम लिव ऑन द लैंड, कुछ ज़मीन पर रहते हैं। सम लिव्स अंडर अंडर द ग्राउंड, कुछ ज़मीन के अंदर रहते हैं। एंड सम फ्लाइज इन द स्काई, और कुछ आसमान में उड़ते रहते हैं। सम एनिमल्स इन इवन लिव इन आवर हाउस, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि हमारे घर में भी रहते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे दी हुई तस्वीर को देखिए। कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस, और उन जानवरों को रंग करिए जो कि आपके घर में नहीं रहते हैं। तो देखिए आपको नीचे उन जानवरों को रंगना है जो कि आपके घर में नहीं रहते हैं, और जो भी जानवर मतलब जो भी जानवर इनमें से आपके घर में रहते हैं उनको आपको नहीं रंगना होगा। जैसे कि मैंने सर्कल लगा दिया है, और जिन जानवरों को मैंने सर्कल लगाया है वो आपको पेंट नहीं करना है क्योंकि वो सभी आपके घर के अंदर होते हैं। जैसे कि ऊपर है डॉग यानी कुत्ता, फिर चिकन यानी कि मुर्गी, फिर है कॉकरोच, लिजर्ट यानी कि छिपकली, चूहा यानी रैट, और हमारा आखिरी में है ये गिरगिट, इसको गिरगिट ही बोलते हैं, पता नहीं कुछ कीड़ा होता है टटर टटर बोलता रहता है। बाकी सारे हमारे जितने भी जानवर हैं वो कुछ ऐसे हैं जो कि हमारे घर के बाहर पाए जाते हैं, तो आप इन सबको कलर कर सकते हो। Here are some incomplete pictures of animal, यहाँ पे नीचे कुछ अधूरी जानवरों की तस्वीरें दी हुई हैं। Complete them and write their names below, उनकी तस्वीरों को पूरा करिए और उनके तस्वीर के नीचे उनका नाम लिखिए। तो इसमें आप देख सकते हो कि 3 इमेजेस दी हैं जिसमें से मैंने आपके लिए पहली वाली कंप्लीट कर दी है, और ये है हमारा DOG डॉग, और ये नीचे मैंने इसके लिख दिया Who am I, मैं कौन हूँ। Find my name in the crossword and put a circle around it, आपको जो साइड में क्रॉसवर्ड दिख रहा है आपको उसके अंदर मेरा नाम ढूंढना होगा और उस पर सर्कल लगाना होगा। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन गिवन, और आपके लिए एक उदाहरण पहले से दिया हुआ है। बनाना इज़ वॉट आई लव ईटिंग, मुझे केले खाने पसंद हैं। आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग, और मैं उछलने कूदने में अपना सारा समय लगा देता हूँ। तो ये जानवर हो गया हमारा मंकी यानी कि बंदर, और ये इन्होंने इस पर सर्कल पहले से लगा दिया है। ऑन द वॉल्स वेब आई वीव, मतलब ये है कि दीवारों के ऊपर मैं अपना जाल बुनती हूँ। तो देखिए दीवारों पे जाल तो हमारी सिर्फ एक ही कीड़ा बुनता है जो कि स्पाइडर यानी कि मकड़ी, लेकिन चलिए तब भी हम दूसरी वाली लाइन पढ़ लेते हैं। वेयर इंसेक्ट्स स्टिक्स एंड कैन नॉट लिव, जिसपे कि जो कीड़े होते हैं वो फंस जाते हैं और वहां से निकल नहीं सकते हैं। तो ये हो गई स्पाइडर, और ये मैंने साइड में रेड कलर से जो एक सर्कल लगाया है ये है स्पाइडर, और ये रही उसकी इमेज। आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहता हूँ। तो देखिए पूरी रात जब भी जागने की बात आए तो ऐसे हमारे दो जानवर होते हैं, एक होता है बैट यानी कि चमगादड़, और दूसरा होता है आउल यानी कि उल्लू। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, और जब दिन होता है तब मैं नींद में चला जाता हूँ, मतलब कि मैं सो जाता हूँ। तो देखिए आउल और बैट दोनों ही रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो इससे हो सकता है कि इस क्रॉसवर्ड में आउल वर्ड भी दिया हो और बैट भी दिया हो। तो चलिए ढूंढ लेते हैं कौन सा वर्ड है। तो इसमें आउल वर्ड दिया हुआ है OWL आउल, आउल का मतलब होता है उल्लू, और ये रही उसकी इमेज। क्रूक क्रूक क्रूक, तो देखिए क्रूक 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 इससे ही पता चल गया है कि ये फ्रॉग यानी कि मेंढक के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मेंढक ही क्रूक 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 करके साउंड निकालता है। इज माई साउंड
इन वाटर और लैंड आई एम फाउंड। मतलब ये कि क्रुक क्रुक करके मैं आवाज़ निकालता हूँ और ज़मीन और पानी दोनों में ही रह लेता हूँ। तो ये है फ्रॉग यानी कि मेंढक। आई अपेयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल। मैं हमेशा जो बारिश होती है उसके बाद ही दिखता हूँ और मेरे कोई भी पैर नहीं है, इसलिए मैं रेंगता हूँ। तो आपको बताना हो कि वो कौन सा जानवर है और क्रॉसवर्ड में भरना होगा। स्लो एंड स्टडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस। इसका मतलब होता है कि मैं हमेशा स्लो यानी कि धीरे और बहुत ही संभल के चलता हूँ, और जब भी कोई भी रेस होती है मैं हमेशा जीत जाता हूँ। तो आपको एक रेस वाली कहानी तो याद होगी, ये वही जानवर है। इसमें ढूंढिए, क्रॉसवर्ड में आपको मिल जाएगा। तो इस पेज में आप देख सकते हो कि काफ़ी अलग-अलग इमेजेस दी हुई हैं। इसमें काफ़ी सारे जानवर बने हैं और ये सारे ही जानवर उँगली और अंगूठों से छाप-छाप के बनाए गए हैं। जैसे कि पहले वाले तोते को ही देख लीजिए, तो इन्होंने इसमें क्या किया है, पहले तो एक हरे रंग में अपना अंगूठा डुबाया और छाप दिया। उसके बाद पूँछ की जगह पे 3 उँगलियों को हरे रंग में डुबा-डुबा के छाप दिया, और चोंच की जगह पे भी उन्होंने उसी तरीके से उँगली को डुबा के छापा है और फिर ऊपर से थोड़ी-सी ड्राइंग कर दी, और ये हमारा तोता तैयार है। इसी तरीके से मोर बना है, इसी तरीके से घोड़ा भी बना है, इसी तरीके से कुत्ता भी बना है, और इसी तरीके से जो हमारी तितली है वो भी बनी है। मैजिक विथ फिंगर्स, टेक अ लुक एट द पिक्चर। ऊपर दी हुई तस्वीर को ध्यान से देखिए। कैन यू डिस्टिंग्विश द थम्स प्रिंट फ्रॉम द अदर फिंगरप्रिंट? क्या आप अंगूठे के छापे हुए मतलब अंगूठे के प्रिंट को किसी और उंगली की प्रिंट मतलब उंगलियों के छाप से अलग कर सकते हो? इन द सेम वे, यूजिंग इंक और वाटर कलर, जिस तरीके से ऊपर ड्राइंग बनी हुई है उसी तरीके से आपको इंक या फिर वाटर कलर का इस्तेमाल करते हुए मेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों की तस्वीर बनानी है। मेक पिक्चर्स यूजिंग योर ओन इमेजिनेशन, और आपको अपनी ही कल्पना का इस्तेमाल करके चित्र बनाने होंगे। डू नॉट कॉपी द वन शोन अबव, जो ऊपर दिए हुए हैं उसको बिल्कुल भी कॉपी मत करिएगा। मतलब ये है कि जो भी आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है, जैसा भी आपके दिमाग में इमेज आ रही है, वैसे आपको अपने हिसाब से अपने मर्जी से बना डालना है। कोशिश करिएगा कि ऊपर जो आपकी इमेज है उसको बिल्कुल भी कॉपी ना करें। और ये हमारी अगली एक एक्टिविटी है, तो चलिए मैं इसको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ये कह रहे हैं कि एक पेपर को लीजिए और उसको 3 बार इस तरीके से जैसे इमेज में दिया है वैसे फोल्ड कर लो, और फिर 3 दोस्त आओ। और अब क्या करेंगे कि सबसे पहले पहला दोस्त आएगा और उसने हाल ही मतलब जल्द में जो भी जानवर देखा है उसका मुँह बना देगा। फिर दूसरा दोस्त आएगा और जो फोल्ड किया हुआ दूसरा हिस्सा है उस पे उसने जो भी जानवर देखा है उसका पेट-वेट बना देगा। और फिर तीसरा और आखिरी दोस्त आएगा और उसने भी हाल ही में जो भी जानवर देखा है, वो नीचे और सबसे आखिरी वाले हिस्से में उसके पैर बना देगा वैसे ही। और उसके बाद फिर आपको उस कागज़ को खोलना है और फिर देखना है कि जो आखिरी इमेज बनी है जानवर की, वो कौन-सी है। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि इसमें भी हमारी एक अटपटी सी इमेज दी हुई है, जिसमें ऊपर हाथी का सिर है, बॉडी हमारा हंस का लग रहा है और जो पैर हैं वो ऊँट के हैं। तो आप इसी तरीके से कोई भी ड्राइंग अपने हिसाब से बना सकते हो। स्पेंड सम टाइम अंडर ए ट्री, मतलब कि थोड़ा वक्त किसी पेड़ के नीचे बिताइए। ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, और उस पेड़ पर जो भी जानवर हैं उनको ध्यान से देखिए। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन, और उन जानवरों के नाम नीचे लिखिए जो कि आप देख सको। ऑन द ब्रांच, मतलब कि उसकी जो टहनियाँ हैं उस पर कौन कौन से जानवर बैठे हैं तो उनके नाम लिखो सामने। ऑन द लीव्स, पेड़ की पत्तियों पे कौन कौन से जानवर हैं उनके नाम लिख दो। ऑन द ट्रंक्स, मतलब कि जो पेड़ की छाल होती है उस पे कौन कौन से जानवर हैं उनके नाम लिख दो। ऑन द ग्राउंड, मतलब पेड़ के नीचे की जो जमीन है उस पे कौन कौन से जानवर हैं उनके नाम लिख दो। अराउंड द ट्री, और पेड़ के आसपास कौन कौन से जानवर हैं उनके नाम लिख दो। तो देखिए इसमें जानवरों का मतलब सिर्फ इससे नहीं है कि जो बंदर बंदर हो गए इन्हीं का नाम लिखना है। जानवरों का मतलब अगर आप कीड़े भी देख रहे हो तो आपको कीड़ों के भी नाम लिखने होंगे। इसमें आपको पक्षी, कीड़े, जानवर सभी के नाम लिखने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जानवरों का ही नाम लिख दिया। नाउ अरेंज दीस एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। इसका मतलब ये है कि अब आपको उनको आकार के हिसाब से लगाना होगा। जो सबसे छोटा है उसका नाम सबसे पहले लिखो, और जो उससे बड़ा है उसका नाम उसके बाद, और ऐसे ही करते करते सारे जानवरों के नाम नीचे लिख डालो। जिक्सॉ पजल। अब देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा कि एक इमेज है जिसमें एक मोर है जो कि किसी पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है। और ये जो इमेज है ये काफ़ी सारे टुकड़ों में टूटी हुई है, मतलब कि काफ़ी सारे हिस्सों में बटी हुई है। अब आपको क्या करना है, कोई भी इमेज जाओ जो कि आपको किसी भी जानवर की अच्छी लगती हो, उसको किसी गत्ती या फिर दफ्ती पे चिपकाओ और फिर उसको आड़े टेढ़े शेप में काट लो। और फिर उन जो टूटे हुए मतलब कटे हुए टुकड़े हैं उनको लेके अपने किसी दोस्त को दो,
और फिर उससे कहो कि वो उन सारे टुकड़ों को जोड़कर ये पता करे कि वो जो जानवर की इमेज थी वो कौन से जानवर की इमेज थी, उसका नाम पता करो और फिर नीचे लिख दो। और इसी तरीके से आप जितनी चाहे उतनी ही जिगजॉ पजल जो होती है उसको बना बना के खेल सकते हो। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.